तो आप सबका मेरे चैनल इस रीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एविडेंस एक्ट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो राजस्थान जुडिशरी 1991 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। ख कलकत्ता का व्यापारी है, क मुंबई में व्यापारी है। ख को पत्र संबोधित किए और क के द्वारा लिखे हुए होने वाले पत्र प्राप्त किए। ग ख का लिपिक है, उसका कर्तव्य ख के पत्रों को देखना और फाइल करना है। ख व ग ने कभी उसे लिखते नहीं देखा है। ख और ग इस प्रश्न पर राय की पत्र क के हस्तलेख में है सुसंगत है। क्या कह रहा है कि क कलकत्ते में व्यापारी है, क मुंबई में व्यापारी है, क ख को पत्र संबोधित किए थे और क के द्वारा लिखे गए पत्रों को प्राप्त किया था। ख का लिपिक है, उसका कर्तव्य ख के पत्रों को देखना और फाइल करना है। ख और ग ने कभी क को लिखते नहीं देखा है। क्या ख और ग के इस प्रश्न पर राय कि वह पत्र क के हस्तलेख में है सुसंगत है। क्या कह रहा, प्रस्तुत समस्या धारा 47 के दृष्टांत पर से संबंधित है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 47 है, उसके दृष्टांत से संबंधित है। किसी व्यक्ति के हस्तलेख को साबित करने के लिए जो तरीके दिए गए हैं उनमें एक तरीका धारा 47 में दिया गया है कि जब हस्तलेख से परिचित व्यक्ति हस्तलेख साबित कर सकता है। क्या कह रहा है कि 47 में यह प्रावधान है कि हस्तलेख से परिचित व्यक्ति हस्तलेख को साबित कर सकता है। धारा 47 के अनुसार जब न्यायालय को यह राय बनानी हो कि कोई दस्तावेज उस व्यक्ति ने लिखी या हस्ताक्षरित की थी जिसके हस्तलेख से परिचित किसी व्यक्ति का राय सुसंगत है। क्या कह रहा है, जबकि न्यायालय को राय बनानी हो को कोई दस्तावेज उस व्यक्ति ने लिखित या हस्ताक्षरित की थी जिसके हस्तलेख से परिचित किसी व्यक्ति की राय सुसंगत है। धारा 47 का स्पष्टीकरण यह बताता है कि जिन व्यक्तियों को हम हस्तलेख से परिचित मानेंगे, क्या कह रहा है, 47 का स्पष्टीकरण बताता है कि किन व्यक्तियों को हम हस्तलेख से परिचित मानेंगे। जिसने उस व्यक्ति को लिखते देखा हो, जिसने उस व्यक्ति को लिखे गए दस्तावेज स्वयं की या स्वयं के लिखे गए दस्तावेज को उत्तर में प्राप्त किया हो। क्या कह रहा है, जिसने किसी व्यक्ति को लिखते देखा हो या उसने उस व्यक्ति को लिखे गए दस्तावेज को स्वयं या लिखे गए दिए गए दस्तावेज के उत्तर में प्राप्त किया हो, या किसी कारोबार के मामूली अनुक्रम में उसके द्वारा लिखे गए दस्तावेज प्राप्त किए हो या दिए हो। क्या कह रहा है कि जो 47 का स्पष्टीकरण है यह बताता है कि किन व्यक्तियों के हस्तलेख से को सुसंगत माना जाएगा। तो कह रहा है कि जिसने उस व्यक्ति को लिखते हुए देखा हो, जिसने उस व्यक्ति को लिखे गए दस्तावेज को स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को लिखे गए दस्तावेज के उत्तर में प्राप्त किया हो। फिर क्या कह रहा है, जिसने कारोबार के मामूली अनुक्रम में उसके द्वारा लिखे गए दस्तावेज को प्राप्त किया हो और उसे दिया हो। प्रस्तुत समस्या में क के हस्तलेख को साबित करने का प्रश्न है। कलकत्ता में व्यापारी है, क मुंबई में व्यापारी है। ख ने क को पत्र संबोधित किए थे, क के द्वारा लिखे पत्र प्राप्त किए थे। ग ख का लिपिक है, उसका कर्तव्य ख के पत्रों को देखना और फाइल करना है। ख ग ने कभी भी क को नहीं देखा था। ख ग को क के हस्तलेख साबित करने के लिए बुलाया जाता है। क्या कह रहा, प्रस्तुत समस्या में क के हस्तलेख को साबित करने का प्रश्न है। तो कहता है ख कलकत्ते में व्यापारी है, क मुंबई में व्यापारी है। ख को पत्र संबोधित किए थे जिस और क द्वारा लिखे गए पत्रों को प्राप्त किया था। ग ख का लिपिक है, जिसका कर्तव्य ख के पत्रों को देखना और फाइल करना है। ख ग के कभी ख और ग कभी क को नहीं देखा था और ख और ग ने क के हस्तलेख को साबित करने के लिए बुलाया जाता है। प्रस्तुत समस्या में ख और ग की राय हस्तलेख क के संबंध में सुसंगत है, क्योंकि धारा 47 में हस्तलेख से परिचित यह होते हैं जो कि ऐसे व्यक्ति को हस्ताक्षर का प्रश्न जिसके हस्ताक्षर का प्रश्नगत हो लिखते हुए देखा हो
या उसके द्वारा लिखे गए दस्तावेज को प्राप्त किया हो, या कारोबार के मामूली अनुक्रम में दस्तावेज प्राप्त किए हो या दिए हों। यद्यपि ख और ग ने क को नहीं देखा था, किंतु ख ने क को पत्र लिखे थे और प्राप्त किए थे, जिससे कि क ने हस्तलेख से परिचित माना जाएगा। ग चूंकि ख का लिपिक है, जिसका कार्य पत्र व्यवहार को देखना और फाइल करना है, अतः जो भी पत्र ख को प्राप्त होते हैं वह ग उससे ग भी परिचित माना जाएगा। ग क के पत्र को फाइल किया है, अतः यह कि क ने हस्तलेख से परिचित माना जाएगा। अतः प्रस्तुत समस्या में ख और ग के हस्तलेख से परिचित माने जाएंगे और क के हस्तलेख के संबंध में उसकी राय सुसंगत होगी। क्या कह रहा है कि जो यह समस्या है, इसमें जो ख और ग है वह हस्तलेख के संबंध में जो साक्ष्य देते हैं उसको सुसंगत माना जाएगा और उसे हस्तलेख से परिचित माना जाएगा ख और ग को, भले उसने क को कभी नहीं देखा हो, लेकिन क के हस्तलेख के संबंध में जो भी राय देते हैं वह सुसंगत माना जाएगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।